एहसान इन्फोपीडिया के तमाम व्यूअर्स को सलाम, खुशामदीद, वेलकम। आज हम आपको मुत्तहिदा अरब इमारात की एक रियासत दुबई के बारे में दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात फराहम करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात किन 7 अमारात से मिलकर बना है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन मस्जिद दुबई में मौजूद है? दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार होटल दुबई में बनाया गया। दुबई में सबसे ज्यादा तादाद इंडियन और पाकिस्तानियों की है। ये सब और मजीद दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात। दुबई रकबे के लिहाज से मुत्तहिदा अरब इमारात का दूसरा बड़ा शहर है। इस शहर का रकबा 4114 मुरब्बा किलोमीटर है। 2019 में दुबई की आबादी 29,14,000 अफराद के लगभग थी, जिनमें ज्यादातर गैर मुल्की मुकीम हैं। गैर मुल्की आबादी में सबसे ज्यादा तादाद इंडियंस की है। इनकी तादाद मुकम्मल आबादी का 43% है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी हैं, जिनकी तादाद 23% है। 17% के करीब अमाराती लोग, जबकि बाकी बांग्लादेशी, फिलिपाइनी, श्रीलंकन और यूरोपीय रिहाइश पजीर हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की 7 इमारात हैं। इनके नाम अबू धाबी, अजमान, दुबई, फजीरा, रासुल खैमा, शारजाह और उम्मुल क्वीन हैं। 2 दिसंबर 1971 को बरतानिया से आज़ादी हासिल करने के बाद इस रियासत का नाम मुत्तहिदा अरब इमारात रखा गया। इससे पहले इसे हाय सालेह मुसाले के नाम से जाना जाता था। अबू धाबी मुत्तहिदा अरब इमारात का दारुल हुकूमत है, जबकि दुबई मुल्क का मशहूर तरीन और कारोबारी शहर है। दुबई की तारीख के बारे में बात करें तो ये शहर 1833 में मखदूम खानदान की सरबराही में बनी यास कबीले के 700 लोगों ने आबाद किया। शुरू में लोगों का सबसे बड़ा पेशा माहीगीरी था, लेकिन इसके बाद यहाँ हीरों और कीमती मोतियों की तजारत शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ नई दुकानों का एक बाजार कायम हुआ। दीगर मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों और ताजरों की वजह से ये मार्केट बहुत जल्द परवान चढ़ना शुरू हो गई। 1930 में दुबई की आबादी 30,000 के लगभग थी। 1950 के बाद दुबई की बंदरगाह कीचड़ से भर गई, जिसे मरहूम शेख बशीर बिन अल मखदूम के हुक्म पर साफ किया गया और इसकी तोसीब पर काम शुरू किया गया। इसके बाद दुबई बंदरगाह सबसे बड़ी बंदरगाहों में शुमार होना शुरू हो गई। इस बंदरगाह की वजह से दुबई दुनिया का मसरूफ तरीन तजारती शहर बन गया। हमारी हर आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। जब 7 अमारात ने मिलकर इस खित्ते को मुत्तहिदा अरब इमारात बनाया, तो इसका मकसद इस खित्ते को तरक्की की राह पर गामजन करना था, जो कि दुबई के पहले सदर शेख ज़ैद के दौरे हुकूमत में ही मुमकिन हो गया। शेख ज़ैद के दौर में दुबई ने सबसे ज्यादा तरक्की की। शेख ज़ैद के दौर में फी कस आमदनी 17,000 US डॉलर से बढ़ गई। 1994 में तेल की दरियाफ्त के बाद इस मुल्क की किस्मत खुल गई। तेल से होने वाली आमदनी को इसी मुल्क पर इन्वेस्ट किया गया। इसी वजह से दुबई जल्द ही दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नजर में आ गया। शेख मोहम्मद दुबई के मौजूदा वजीर आजम हैं। अरबी यहाँ की कौमी जबान है, लेकिन इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, बांग्लादेशी और पश्तो भी बोली जाती है। दुबई एक इस्लामी रियासत है। यहाँ मुकम्मल मजहबी आज़ादी मुयस्सर है। हर मज़ाहिब के लोग यहाँ अपने मजहबी अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दुबई में तजारत के लिहाज से चाइना, अमेरिका और इंडिया से बहुत आगे है। दुबई में मजहबी आज़ादी के साथ साथ कुछ सख्तियाँ भी मौजूद हैं, जिन पर अमल ना करने पर सज़ा दी जाती है। मसलन आप दुबई की हसास इमारतों की तस्वीर नहीं बना सकते। दुबई में कोई कुदरती दरिया मौजूद नहीं। दुनिया के बुलंद तरीन होटलों में 7 दुबई में मौजूद हैं।
दुबई में मौजूद दुबई मॉल के नाम से बनाया गया शॉपिंग सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के 10 बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार होता है और दुनिया के 10 मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में तीसरे नंबर पर आता है। 2018 में शाया की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 8,36,54,420 अफराद ने सफर किया। दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे बड़ा टावर होने का एजाज रखता है। 2018 में 1.5 करोड़ अफराद ने दुबई में सफर किया। बुर्ज खलीफा की लंबाई 828 मीटर है और इसकी कुल 162 मंजिलें हैं। बुर्ज खलीफा दुनिया में सबसे ज्यादा मंजिलें रखने का एजाज रखता है। 21 जुलाई 2007 को जब इस इमारत को 141 इमारतें मुकम्मल होने पर खोला गया तो इस वक्त ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारत ना थी। 4 जनवरी 2010 को इस इमारत के मुकम्मल होने पर इसे दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होने का एजाज मिला। बुर्ज खलीफा में दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट नस्ब की गई जो 18 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलती है। बुर्ज खलीफा पर दुनिया की सबसे बुलंदोबाला मस्जिद भी मौजूद है जो कि इस इमारत की 158वीं मंजिल पर मौजूद है। इससे पहले ये एजाज सऊदी अरब के शहर रियाद में मौजूद एक इमारत किंगडम सेंटर को हासिल था। बुर्ज खलीफा के बाद दुबई का बुर्ज अल अरब जो कि एक मसनूई जजीरे पर कायम किया गया दुबई मईशत में अहम किरदार अदा करता है। इस होटल को दुनिया का पहला 7 स्टार होटल होने का एजाज हासिल है। ये होटल दुनिया के महंगे तरीन होटलों में से एक है। इस होटल में एक रात क़याम का खर्चा 1000 से 1500 अमेरिकी डॉलर बनता है। दुबई में खेलों के बड़े बड़े मुकाबले मुनक्कद किए जाते हैं। दुबई के क्रिकेट स्टेडियम को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड भी कहा जाता है। दुबई की करेंसी को अमाराती दरहम कहा जाता है। एक दरहम 44 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है जबकि 22 इंडियन रुपयों के बराबर है। दुबई वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। दुबई में शवारमा बड़े शौक से खाया जाता है। दुबई की पुलिस को BMW और फेरारी की महंगी तरीन गाड़ियां दी जाती हैं जिनसे मुजरिमों को पकड़ने में आसानी होती है। दीगर अरब ममालिक की तरह दुबई में भी ऊंटों की रेस मुनक्कद की जाती है जिनमें पहले पहल गरीब ममालिक के बच्चों को बिठाया जाता था, लेकिन ह्यूमन राइट्स के इदारे की वजह से अब ऊंटों पर रोबोट्स को बिठाया जाता है। दीगर ममालिक के बरअक्स दुबई में अपनी आमदनी से टैक्स नहीं दिया जाता। दुबई में मौजूद सोने के जेवरात की खरीदो फरोख्त की मार्केट दुनिया की 10 बड़ी मार्केट्स में से एक है। दुबई को बुलंदोबाला अमारात का शहर भी कहा जाता है। दुबई में सख्त कवानीन की वजह से जराइम की शरह 1% से भी कम है। दुबई की हुकूमत अपने शहरियों से किसी किस्म का इनकम टैक्स वसूल नहीं करती। एक सर्वे के मुताबिक क्रेन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दुबई में होता है। कहा जाता है कि दुनिया की 20% से ज्यादा क्रेनें दुबई में मौजूद हैं। दुबई का तेजी से तरक्की करने का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि 1970 में दुबई में सिर्फ 13 कारें थीं, लेकिन आज दुबई में हजारों की तादाद में दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां नजर आती हैं। दुबई की GDP 108 मिलियन डॉलर है। दुबई का कॉलिंग कोड +171 और डोमेन नेम .ae है। दोस्तों ये थी वीडियो। अगर हमारी वीडियो की वजह से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह।